आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की गणित के ऊपर हम बात करने वाले हैं और ये हमारा भी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जो कि वास्तविक संख्याएं हैं और इसका ये पार्ट नंबर 1 है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं अर्थात इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है अर्थात नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं। इस टाइप के हर एक टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम संख्या पद्धति को सही से नहीं जानेंगे, जब तक हम इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है और कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लें, जहां पे हमने डिटेल से बताया है कि क्लास 10th के मैथ का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक कितने नंबर के पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में पास होने के लिए कितने मिनिमम नंबर की जरूरत पड़ती है। हर एक चीज को मैंने डिटेल से बताया है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है अर्थात नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं अर्थात नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम में आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को जो है जनरल रूप से हम n से प्रकट करते हैं और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि n से हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाता है, तो n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 कामा डैश डैश इन्फिनिटी तक। तो अर्थात इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं जिनसे हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें से 0 को हम प्राकृतिक संख्या नहीं लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं अर्थात होल नंबर। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो भी संख्याएं प्राप्त होती है उनको हम होल संख्याएं या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात अभी हमने पहले देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है जिनसे हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं लेकिन उसमें हम 0 को शामिल नहीं किए थे। अगर उसमें 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो फिर होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको उदाहरण से समझें तो 0 हो गया 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी। इस प्रकार की संख्याएं जो हैं वो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या धनात्मक पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, जैसे कि 0। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की संख्याएं जिनको हम कहते हैं पूर्णांक या इंटीजर नंबर कहा जाता है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जहां पे प्राकृतिक भी संख्याएं हों, शून्य भी संख्याएं हों और जिसमें ऋणात्मक संख्या जैसे -2 -3 इस प्रकार की भी अगर संख्याओं को शामिल किया जाए तो ऐसा एक समूह जो बनता है जिसको हम इंटीजर या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको हम सामान्यतः z से लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो z बराबर -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जैसे कि -4 -3 -2 1 फिर -1 -2 इस प्रकार से +1, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम इंटीजर संख्याएं कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं जो कि वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर जो कि दशमलव, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, वर्गमूल, मिश्र सभी प्रकार की वास्तविक संख्याएं उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अर्थात ऐसी संख्याएं जहां पे दशमलव की भी संख्याएं आ जाए जैसे 0.2 हो जाता है, भिन्न संख्याएं जैसे 1/2 हो जाता है, ऋणात्मक संख्याएं जैसे -2 -3 हो जाता है, धनात्मक संख्याएं जैसे +2 +3 +4 हो जाता है, वर्गमूल जैसे √2 √3 √5 हो जाता है, मिश्र संख्या अर्थात इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं अगर वो एक पास में रखी जाए तो उस समूह को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। इसको यहाँ पे हम एग्जांपल से बात करें जैसे 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, -17 हो गया, 8.7 हो गया, इस प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लेकिन अवास्तविक संख्याओं के कुछ अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शन केस को समझे, जैसे कि 1/0 या √1 -1 अर्थात अगर रूट के
अंदर कोई भी माइनस की संख्या है तो वो वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 लिखा है तो भी वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं जो कि यहाँ पे सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर क्या होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनको आसानी से 2 से विभाजित किया जा सकता है सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं को हम सामान्यतः ई से प्रकट करते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4, 6, 8 आदि। इस प्रकार की संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं या जो भी संख्याएं अपने से तो विभाजित होती है लेकिन 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याओं को 0 से प्रकट या ओ से प्रकट किया जाता है। ओ का मतलब होता है ऑड नंबर, इसलिए इसको ओ से प्रकट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 1 3 5 डैश डैश इंफिनिटी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती जिनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 6 9 अर्थात कुछ ऐसी संख्याएं जो अपने से अर्थात एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है जिनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो गया, 4 1 से विभाज्य हो जाएगा अर्थात विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से। इसी प्रकार से यहाँ पे आप 6 देख सकते हैं। 6 को आप चाहे 2 से भाग दो या 3 से भाग दो या 6 से भाग दो, सभी से भाज्य हो जाता है। इनको हम कहते हैं भाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर क्या होते हैं या कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो केवल एक या अपने आप से ही विभाजित होती हैं और अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात करें 3 3 5 7 इस प्रकार से 2 हो गया, 3 हो गया। 2 भी क्या है? एक प्रकार से अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 किसी और संख्या से नहीं विभाजित होगा, या तो अपने आप से होगा या एक नंबर से होगा, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि जो कि ये हमारा चैप्टर ही होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसी संख्याएं जो कि p बटे q के रूप में होती हैं, जहां पर p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं और यहाँ पे q जो 0 नहीं हो सकता, अर्थात ऐसा नहीं कि 5/2 लिखा तो सही है लेकिन 5/0 सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्याओं को q से प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखने से 5/7 हो गया, 8/9 हो गया, 4/7 हो गया, 0 7/9 आदि ये सभी क्या होती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2 हो जाता है, √3 हो जाता है, माइनस का √3 हो जाता है, √5 हो जाता है, पाई हो जाता है, √7 हो जाता है। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती है जिनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आज हमने काफी चीजों को समझा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर संख्या को भी समझ लिया कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस टाइप की संख्याएं होती हैं, हर एक चीज को कवर कर लिया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको डिटेल से कवर करेंगे इसमें जो हमारे क्लास 10th के अंदर जो रियल टॉपिक है था जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो हमारे टॉपिक के होने वाले हैं तो उसको भी हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। ये तो हमारा ऐसा टॉपिक था जो कि अगर आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा था तो इस वीडियो को आप देख के आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि डायरेक्ट रूप से सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, फिर भी उनको हमें समझने की जरूरत पड़ती है अगर आप अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हम उन टॉपिक को भी साथ में कवर करते रहेंगे जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको हो सकता है सिलेबस के ना हो। तो इसलिए आपको जो भी हम वीडियो बनाएं उन वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि जो भी हम यहाँ पे बातें बताएंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।